नमस्कार सभी दर्शकों। एमएस आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी और रमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं टेनिसी विलियम्स लिखित नाटक द ग्लास मैनेजरी का हिंदुस्तानी रूपांतरण आप गीना। परिकल्पना एवं निर्देशन गोविंद सिंह यादव जी ने किया है। मंचन आरंभ हो उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें अथवा साइलेंट कर दें। सभागार में खान पान प्रतिबंधित है। धन्यवाद। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक आप गीना। जरा हटके जरा बचके यह बम्बे मेरी जान मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके यह बम्बे मेरी जान। आप लोग तो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं न सिर्फ आपको जानता हूं, बल्कि इस बात का भी पूरा यकीन है मुझको कि मैं एक राइटर हूं, लेखक, अफसाने लिखता हूं। अफसाने भरे पड़े हैं मेरी तसव्वुर की जेबों में, आस्तीनों में, जिन्हें मैं किसी जादूगर की तरह वक्तन फवक्तन निकालता हूं, लोगों के सामने पेश करता हूं और अपनी फनकारी की दाद वसूल करने की कोशिश में लगा रहता हूं। देखा जाए तो शायरी यानी कि जादूगरी और अफसाना निगारी में कोई खास फर्क नजर नहीं आता है। अपने अपने तौर पर तो दोनों ही आपके सामने बस करतब दिखाते हैं, लेकिन बहुत फर्क है, बुनियादी फर्क। जादूगर जो आपको दिखाता है वो हकीकी नहीं होता, वो तो आपको सिर्फ नजर आता है। मगर अफसाना निगार वो तो आपको वो दिखाता है जो होता तो है पर आपको नजर नहीं आता है। खैर, मैं इस वक्त घड़ी की सुइयों को पीछे फेर रहा हूं। गुजरे हुए वक्त में कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, मगर क्या सचमुच वक्त गुजर जाता है? नहीं गुजरता। कोई भी वक्त कभी भी नहीं गुजरता। सब कुछ तो मौजूद रहता है, ज्यों का त्यों। नहीं तो क्यों हम और आप हमेशा भटक रहे होते, छोड़कर आई उन यादों की गलियों में। ताउम्र हम चाहें न चाहें इससे छुटकारा पाना कहां संभव है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस वक्त उस गुजरे हुए वक्त में लेकर चल रहा हूं जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और जागीरदाराना निजाम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था। ऐसी उथल पुथल मची थी जिसकी नजीर तारीख में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और मेरा बाप जो था वो इस निजाम की सड़ी गली दीवारों को चाटती नमक का एक जर्रा भर था। एक मुतवस्सित दर्जे के जमींदार का एक बिगड़ा हुआ बेटा था जो ब्रिटिश सरकार की मुतल्ले कुल आनन फौज के एक मेजर की लड़की के इश्क में इस तरह गिरफ्तार हो गया कि अपने और मेरी मां के खानदान वालों के मुखालफत के बावजूद उससे शादी कर ली। और मेरे नाना ने अपनी बेटी को फौरन ही इस जुर्म के लिए आग कर दिया। करना ही था। मेरी मां मेरे बाप को लेकर अपने ही घर से फरार हो गई थी और उसी शादी का नतीजा है हम, मैं और मेरी एक बहन है लुबना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मुल्क की आज़ादी के साथ ही वो एक भयानक वाकया
जिसे हम मुल्क की तकसीम के नाम से जानते हैं, रूनुमा हुआ। और मेरे नाना वो तो पाकिस्तान चले गए। सुना है कि वो वहां भी बड़ी ही तामझाम और ठाट बाट के साथ रहते थे। भाई रहते होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो यहां हमारे हालात के मुताबिक ही छोड़ गए। मगर मेरी माँ जो है ना, वो अभी तक इस बात को भूल नहीं पाई है कि वो एक ब्रिटिश आर्मी के मेजर की बेटी है, जिसके आगे पीछे कभी जी सैकड़ों लोग, मतलब 50 लोग घूमा फिरा करते थे। आला खानदान से इसकी रस्म थी, ऊंचे ऊंचे घरानों से इनके लिए रिश्ते आते थे, और अपने वक्त की मॉडर्न लड़कियों में इनका नाम सरे फहरिस्त था उस जमाने में। वैसे अभी भी वो कोई कम मॉडर्न नहीं है। खैर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो अभी आप देखेंगे। आते हैं फिर अपने बाप पे ही। हाँ, तो मुल्क की आज़ादी के साथ ही ज़मींदारी खत्म हो गई थी, और ज़मींदारी खत्म हो गई तो मेरा बाप भी खत्म हो गया था। एक बिगड़ैल ज़मींदार ज़्यादा था मेरा बाप। जिंदगी भर जिसने अपने आसामियों पर रौब गांठने के सिवा और कोई काम नहीं किया था, वो इस तूफान को सह नहीं सका। सूखे पत्ते की मानिंद उड़ गया, और ऐसा उड़ा कि आज तक हमें भी नहीं पता है कि वो कहां है, किस हाल में है भी कि नहीं। और यहां छोड़ गया हमें, मैं एजाज, मेरी मां नफीसा, मेरी बहन लुबना। धोबी के कुत्ते न घर के रहे न घाट के। नहीं, घर के नाम पे ये एक घर है हमारे पास, ये शानदार नाम वाला घर, आशियाना, जो मुझे उन दिक्कतों की याद दिलाता रहता है जब मेरा बाप भी जमींदार ज्यादा था। हाँ, किसी जमाने में ये अपने नाम के तरह ही बहुत ही शानदार रहा होगा, मगर अब तो इसके तमाम कमरे मेरी मां ने किराए पर उठा दिए हैं। उठाना ही था, नहीं उठाती तो हमारी गुजर बसर कैसे होती। और हमारे हिस्से में आया है आशियाना का एक ये छोटा सा कोना। आ गए, न काम के न काज के, न जाने कहां मारे मारे फिरते रहते हो। हाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, आ गया तो खुश। और तबा क्या लड़का है, हाथ धोया न मुंह, आते ही टूट पड़े। कब सीखोगे इंसानों की तरह जीना? जब देखो जहां देखो जानवरों की तरह मुंह मारने लगते हो। अरे भाई, खाना तो कम से कम ढंग से खाया करो, आहिस्ता आहिस्ता, चबा चबा के हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो ग़िज़ा में मिलके इसे हजम करने में हमारी मदद करता है। हमारा डाइजेशन। घर में खाना तक नहीं खा सकता कोई अपनी तरह से। गलत है, सलाइवा, डाइजेशन। इसमें इतना खफा होने की क्या बात है? तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। कहाँ चलिए? माचिस चाहिए मुझे। माचिस? ये कहते कहते तुम्हें माचिस कैसे याद आ गई? ओह समझी, खाने के साथ भी। एजाज, तुम्हारी ये सिगरेट पीने की आदत कब पीछा छोड़ेगी तुम्हारा? जानते हो ना, तुम्हारा सिगरेट पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वाह, निकोटिन कितनी मुजिर होती है सेहत के लिए। होगी मुजिर, मैं क्या करूं, होगी मुजिर। और आपका क्या? हाँ, कौन सी मेरी बात है जो आपको पसंद आती है? एजाज, तुम खाना खा लो, मैं लाई देती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो। पूरा हफ्ता टाइपिंग करती रहती हो, कम से कम एक दिन तो आराम करो। मैं हूं ना तुम लोगों की फर्माबरदार माँ, साहिब आलम। बंदी अभी आपकी खिदमत में हाजिर नजीर कर देती है। आप जो है बैठ के खाना खाएं। आज सवेरे मुडेर पे कौवा बोल रहा था, जरूर मेहमान कोई आने वाला है। कौवों का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं ना, चाहे कोई मेहमान आए या ना आए। क्यों नहीं आएगा? और हर बार मेहमान बता करके थोड़ी आता है। पापा जब माउंट गुमरी में थे तो हमारे यहाँ ये मेहमान। ओफो, ये मामा और इनकी माउंट गुमरी। कहने दिया करो अज्जू,
तुम्हारा क्या जाता है? अरे लेकिन कब तक सुने कोई? मेरे तो कान पक गए सुनते सुनते। अरे तुमको नहीं मालूम, पापा जब माउंट गुमरी में थे तो हमारे यहाँ इतने मेहमान आते थे, इतने मेहमान आते थे कि क्या बताऊं। एक बार तो पूरे 17 आए थे मेरे दोस्त। कुर्सियां कम पड़ गई थी। हालांकि हमारा ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, ये ड्राइंग रूम तो उसके कोने जितना भी नहीं है। अच्छा, इतने मेहमान? फिर तो बड़ी मुश्किल पड़ती होगी आपको। कैसे निपट लेते थे आप इतने लोगों से? अरे मुझे क्या करना होता था, दर्जनों तो नौकर थे, सर्वेंट क्वार्टर भरे रहते थे, खानसामा ड्राइवर आयाएं, मैं तो बस बैठे बैठे बातें बनाया करती थी उनके साथ। हाँ हाँ, वो तो आप कर ही लेती होंगी। हाँ हाँ, मम्मा को तो कुछ करना नहीं होता था, मैं ही सबको संभालती थी। मेहमानों को एंटरटेन करना अपने आप में एक आर्ट होती है, हर किसी को थोड़े ही आती है। सब कहते थे नफीसा को आओ भगत करने में मलिका हासिल है। जरूर जरूर कहते होंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम लोगों ने कहाँ देखा वो सब। तुम्हारे नाना आर्मी में मेजर थे, जगह जगह जाया करते थे, जहाँ जाते बंगला पहले से तैयार मिलता था, नौकर चाकर सलूट मारा करते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, अमीरजादे, ब्रिगेडियर, कर्नल और उनके हैंडसम लड़के। वो सतीश कुमार, वो जो बड़ा आईएएस अफसर बन गया है, रोज आता था हमारे घर में। और SZ अहमद, अरे वही जो कनाडा एम्बेसी में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। और जोसेफ, बेचारा मारा गया एयरप्लेन क्रैश में, लाश तक नहीं मिली उसकी। मगर सुना है उसकी बीवी का बड़ा भला हो गया, लाखों तो मिले ही होंगे उसको। बड़ा परेशान रहती थी जोसेफ के व्यवहार से। जिंदा जोसेफ से तो मरा हुआ जोसेफ ही फायदेमंद साबित हुआ उसकी बीवी के लिए। और वो भी तो आता था रफीक। अच्छा मामा, हाँ। इसकी मौत से इसकी बीवी को कितना मिला होगा? नहीं नहीं, उसने तो शादी ही नहीं की। अरे शैतान कहीं का, हमारे यहाँ आने वाला हर शख्स मर मर के बीवियों के लिए पैसे थोड़ी ना इकट्ठा करता रहता था। अरे भाई वो तो जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है, यहाँ वहाँ दुलत्तियां झाड़ता फिर रहा। अफ्रीका चला गया था, बहुत दौलत कमाई, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी तो तस्वीरें तक छपती हैं अखबारों में। किस्मत हो तो ऐसी। हाँ, मैं ही बेवकूफ थी, कितनी मिन्नत की थी उसने मुझसे शादी करने की, तब मुझे कहाँ मालूम था कि वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं किचन साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी, तुम बैठो बैठो। ये क्या उलझुल से कपड़े पहन लेती हो छुट्टी के दिन? अचानक कोई आ जाए तो क्या सोचेगा? मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं। अज्जू, अज्जू कहाँ जा रहा है? अज्जू सुन। आप किसकी राह देखती रहती हैं मम्मा? नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला यहाँ। क्यों नहीं आएगा? लोगों के यहाँ लोग आते नहीं है क्या? तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आएगा? मान लो तुम्हारा कोई दोस्त ही आ जाए तो? ये आपका माउंट गुमरी थोड़ी ही है, और मेरा दोस्त कोई है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? उल्टी हो गई सब तदबीर, उल्टी हो गई सब तदबीर, कुछ ना डाले काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें,
मम्मा, मैं टाइपिंग कर रही थी। मेरी स्पीड बहुत। चुप हो जाओ लुकना, चुप हो जाओ। कब तक फरेब देती रहोगी? ये तुमने क्या किया लुकना? मेरे साथ क्या किया? क्या हुआ? क्या कह रही हैं आप? क्या किया मैंने? आप तो शॉपिंग पर गई थी ना? क्या हुआ? शॉपिंग तो कुछ की ही नहीं। हाँ, कर आई शॉपिंग, ले आई ढेर सारी फिक्र। ना खत्म होने वाली परेशानियां पहले ही क्या कम थी? या खुदा, तू तो मुझे मौत ही दे दे। मम्मा ये आप क्या कर रही नहीं हैं? जाओ। मेरी सारी मेहनत खूब। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? लुबना, क्या उम्र है तुम्हारी? आपको मालूम है? हाँ, मालूम है। तभी समझती थी कि तुम्हें अक्ल आ गई होगी, लेकिन नहीं, मैं गलती पर थी। मुझसे कोई गलती हो गई है? या अल्लाह, कैसे कैसे बच्चे दे दिए हैं तूने मुझे। मम्मा, क्या हुआ? क्या हो गया है आपको? सदमा हुआ है मुझे। और तुम मुझसे पूछती हो? ढीठ कहीं की। मैं बदनसीब रास्ते में तुम्हारा इंस्टीट्यूट देख करके अंदर चली गई। सोचा आज तुम आई नहीं हो तो तुम्हारी टीचर को बता दूं, और लगे हाथ ये भी पता कर लूं कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड बेहतर हुई कि नहीं। सुनो, उसको तो मालूम ही नहीं। कहने लगी नहीं, इस नाम की तो कोई लड़की यहाँ पढ़ती नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं, वो तो रोज आती है। उसने कहा आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। उसने रजिस्टर खोल के मेरे सामने रख दिया। फिर कहने लगी हाँ याद आया, बेचारी उसके तो हाथ कांपते थे। टेस्ट के दिन इतना नर्वस हुई कि उसे चक्कर आने लगे। थोड़ी देर बैठी रही और फिर चली गई। अब क्या करोगी, कुछ सोचा है? इंस्टीट्यूट नहीं जाती थी तो कहाँ जाती थी? बोलो लुकना, बोलो। कानों में घघनियां भर रखी है क्या? बोलो लुकना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं घूमती फिरती थी। क्या कहा? घूमती फिरती थी? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं मान ही नहीं सकती। तुम कब से घूमने फिरने वाली हो गई? घूमती फिरती थी? बोलो लुबना, सच सच बोलो। तुम जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, बिल्कुल सच। यही करती आई हूँ मैं मम्मा, इतने दिनों से यही करती रही हूँ। और करती भी क्या, क्लास में जाने की हिम्मत कहाँ से लाती। कुछ दिन टेस्ट के बाद से मैं वहाँ कभी जा ही नहीं पाई। रोज घर से वहाँ जाने का इरादा करके निकलती थी, मगर वहाँ जाने के लिए मेरे पैर उठते ही नहीं थे। इसीलिए बस यहाँ से वहाँ घूमती फिरती थी, और जब थक जाती थी तो पार्क में जाकर बैठ जाती थी। क्या कहा? पार्क में? लुबना, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है क्या? शरीफ लड़कियां बैठा करती हैं क्या पार्क में? पार्क में बैठना, इसमें गैर शरीफाना क्या है? आ खुदा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं इस लड़की का? मम्मा, मैं आपको बता सकती थी, लेकिन आपको बताने की हिम्मत कहाँ से लाती। आप जब मायूस होती हैं तो आपका चेहरा मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप तो हंसती हुई अच्छी लगती हैं। हंसती हुई अच्छी लगती हूँ? तुम जैसे बच्चे जिसके होंगे वो कब तक हंसता रह सकता है? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि अब क्या करोगी?
कितनी मुश्किल से एडमिशन कराया था इंस्टीट्यूट में। हाँ, बस खेलती रहो इन निगोड़े खिलौनों से, या तो इनसे खेलती हो या वो मुआ म्यूजिक सुनती हो। जाने कहां से लाके भर रखा है आखोर बाखोर घर में। या खुदा, तू तो कोई ढंग का लड़का भेज दे इसके लिए, मैं इसकी शादी करके निजात पा लेती। यूं छाती पे बैठी मूंग तो ना डलती रहती। दूसरा वो है एजाज, आवारा निकम्मा कहीं का, न जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहता है। कहानियां लिखता है, कहानियां जो कहीं कभी छपती तक नहीं। मेरा क्या, भली बुरी जैसी थी कट गई, आगे भी कट जाएगी। तुम्हारा क्या होगा, कुछ सोचा है? कहां से लाऊं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का? सारे अच्छे लड़के तो मुंह पाकिस्तान चले गए, कहां ढूंढूं? लड़कियों के तो लड़के भी दोस्त होते हैं, मेरे तो खैर बहुत सारे थे। तुम्हारा भी कोई दोस्त स्कूल में रहा होगा ना? भाई को एजुकेशन का यही तो फायदा है, शादी ब्याह में आसानी हो जाती है। मम्मा, भाई इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। शादी ब्याह जान पहचान वाले में हो तो क्या बुरा है? बोलो, शर्माओ नहीं। माँ नहीं, अपनी सहेली समझो। बताओ बताओ ना। मेरा कौन दोस्त हो सकता है मम्मा? कोई तो रहा होगा स्कूल में, किसी से तो तुम्हारी दोस्ती हुई होगी। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारा कोई दोस्त था ही नहीं। नहीं, सच मेरा कोई दोस्त नहीं था। हाँ, एक लड़का था, दोस्त तो नहीं था, कभी कभी बातचीत कर लेता था मुझसे। आप उससे मिलती तो बहुत पसंद करती उसे। मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। उसने दी थी तुम्हें? नहीं, स्कूल मैगजीन में है। अच्छा अच्छा। बहुत स्मार्ट लड़का था, अमजद। ये देखिए मम्मा, यहाँ पर फर्स्ट प्राइज ले रहा है। किस चीज के लिए मिला था उसे ये फर्स्ट प्राइज? सिंगिंग में बहुत अच्छा गाता था। ये देखिए मम्मा, यहाँ पर सेकंड प्राइज ले रहा है डिबेट में। देखिए ना मम्मा, कितना स्मार्ट लग रहा है ना? हाँ, स्मार्ट तो है। तुम्हारी दोस्ती थी इससे? दोस्ती तो खैर क्या ही थी, इसके बहुत सारे दोस्त थे। पता है, मैं तो इससे बात करने में भी घबराती थी। यही मुझे छेड़ा करते थे। मेरा नाम रखा था ब्लैक रोज। ब्लैक रोज? भला ये क्या बात हुई? गुलाब या तो लाल होते हैं या पीले। ब्लैक रोज? हाँ, पता नहीं। मम्मा, आपको याद है मुझे जॉन्डिस हो गया था? मैं बहुत दिनों के बाद स्कूल गई थी ना, तो इन्होंने पूछा। मैंने बताया कि बीमार थी इसलिए काली हो गई, तो इन्होंने कहा एकदम ब्लैक रोज लगती हो। फिर ये मुझे ब्लैक रोज कहकर चिढ़ाने लगे। इनकी दोस्ती थी हमारी स्कूल की एक लड़की एमिली से। सब कानाफूसी करते थे दोनों के बारे में। अब तक तो दोनों की शादी भी हो चुकी होगी, बच्चे भी हो चुके होंगे, दो हो गए होंगे, है ना मम्मा? हाँ, हो गए होंगे। शादी तो अब तुम्हारी हो जानी चाहिए। मेरी शादी? मेरी शादी कैसे हो सकती है मम्मा? मैं तो हैंडीकैप हूँ ना। खबरदार, बिल्कुल हैंडीकैप नहीं हूँ, समझी? इतना समझ नजर नहीं आता, समझी? बहुत पीटूंगी अगर ये बात दोबारा कही। अभी तक नहीं मारा है, अगर ये बात फिर कही तो बहुत पीटूंगी, समझी? बिल्कुल हैंडीकैप नहीं हूँ, समझ में आया? नहीं हूँ। नहीं
बच्ची, बिल्कुल नहीं। कितनी खूबसूरत हो तुम। एक हल्का सा नुक्स है, वो दिखाई भी नहीं देता। ज़मीन है तुम्हारी आंखें, एकदम अपने बाप की तरह। एक छोटा सा लड़का, नजर भी नहीं आता। सचमुच नजर नहीं आता? नहीं मेरी बच्ची, बिल्कुल नजर नहीं आता। इस खूबसूरत चेहरे के आगे वो छोटा सा नुक्स कोई देखेगा भी तो कैसे? समझी? ये बात अब फिर कभी नहीं कहना। उस दिन के बाद से ममा वैसी नहीं रही जैसे कि हमेशा रहा करती थी। लुबना की शादी का ख्याल तो उनके लिए जैसे एक जुनून सा बनता जा रहा था। हमेशा वो किसी के आने की राह देख रही होती थी। और हमारे यहाँ तो हमारे रिश्तेदार तक आने से कतराते थे। उनको इस बात का डर था कि कहीं उनको कोई हमारी माली मदद न करनी पड़ जाए। हाँ, किराएदार आते रहते थे, वो भी जरूरतन कभी कभी। अब ऐसा भी नहीं था कि ममा लुबना के लिए कोई शहजादी की आस लगाए बैठी थी कि वो आएगा और अपने सुनहरे रथ पर बिठाकर लुबना को ले जाएगा। मेरी बेचारी ममा, वो तो एक साधारण से माकूल लड़के की तलाश में थी जिसके हवाले वो लुबना को करके मुतमईन हो जाए। सारा दिन अखबार में मैट्रिमोनियल कॉलम देखती, आसपास के लोगों से वो कोई ना कोई बहाना निकाल कर मिलने लगी थी। किराएदारों से हद हो गई थी कि आसपास के दुकानदारों तक से वो लुबना के लिए रिश्ते लाने की दरख्वास्त करती दिखाई देती थी। और लोग उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देते थे, चले जाते थे। लेकिन ममा पे इसका कोई असर नहीं होता था। और ममा को देख लुबना और भीतर घुसती जा रही थी, बिल्कुल भीतर अपने खोल में। ये देख ममा और फिक्रमंद हो रही थी, चिड़चिड़ी हो रही थी, बात बात पर मुझसे लड़ रही थी। मैं कहता हूं ममा, खुदा के लिए आप मेरी चीजें मत छुआ करिए। जबान को लगाम दो, खुदा का नाम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। जीना मुश्किल कर दिया मेरे इस घर में। चुप हो जाओ, क्या बकवास लगा रखी है? चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं? अरे कैसे चुप रहूं? खुर्द दिमाग लड़के, बिल्कुल हिम्मत मारी गई है तुम्हारी। पागल हो, बिल्कुल पागल। हाँ ठीक कह रही आप, पागल हो। अरे पागल नहीं हो तो क्या करूं? शर्म नहीं आती? माँ से जबान चलाते हो। मुझे तो आप ये बताइए, आपने मेरे कागजात क्यों बेचे रद्दी में? क्यों? रद्दी थी, बेचती नहीं तो क्या करती? रद्दी ही थी। रद्दी? मेरे खुदा, अरे आप क्या जानेंगे कदर कीमत? एक दिन पता चलेगा, उस दिन आप पछताएंगी। पछताना तो मेरी किस्मत में लिखा है। बहुत खुराफात फैला चुके तुम, अब नहीं चलेगा ये सब। खुराफात? बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं सह सकता और मैं। अज्जू, तुम समझते क्यों नहीं हो? बड़े हो गए हो, कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अब तो मैं कुछ ना कुछ कर ही डालूंगा। क्या करोगे? क्या करने वाले हो तुम? अज्जू, तुम्हें अक्ल कब आएगी? अक्ल? अरे अक्ल मेरे लिए छोड़ी कहाँ आपने? अक्लमंद तो आप है। अज्जू, तुम समझते कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं नहीं रहूंगा इस घर में, और रहूंगा कहीं भी चला जाऊंगा मैं। कहीं नहीं जाओगे तुम, समझे? क्या बकवास लगा रखी है? अज्जू प्लीज, क्या बके जा रहे हो? मम्मा के साथ बदतमीजी। बदतमीज, नालायक, बेहुदा, मेरे बर्दाश्त की हद हो गई है। आपके बर्दाश्त की हद हो गई है। मेरे बर्दाश्त की हद है कि नहीं है? आपके लिए तो ना मेरे एहसासात है और ना जज्बात है। मेरी हर बात आपके लिए सिर्फ खुराफात है। हाँ, खुराफात है। कागज पे कागज स्याह करते रहते हो, न जाने कहां मारे मारे फिरते रहते हो। खुराफात के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? तो आपके सामने करता हूं मैं खुराफात। और नहीं तो क्या? इतने बड़े हो गए हो, घर की जिम्मेदारी संभालो। कितनी मुश्किलों से चलाती हूँ घर, इस बात की एहसास है तुम्हें? जवान बहन घर में कुंवारी बैठी है, इस बात की फिक्र है तुम्हें? अपने एहसासात की बात करते हो,
इस बात का एहसास है तुम्हें? अगर पहले हुआ करता था कुछ मुझे एहसास काम का, तो अब बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं सोचना मुझे किसी के बारे में। अब तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। अज्जू प्लीज। कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं खुराफाती हूं, पूरा खुराफाती हूं मैं। नहीं रहेगा ये खुराफाती अब आपके यहाँ पे। आपकी रद्दी की तरह मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। आप फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। डैडी की तरह आखिर इनका बेटा हूं ना, इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए मुझे कि नहीं? अज्जू, अज्जू। मुझे छोड़िए। अज्जू क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे तो मैं हो? क्या कहीं भी चला जाऊंगा। बहुत ठिकाने हैं ना मेरे, शराब खाने हैं, जुए के अड्डे हैं, गुंडों की गैंग है। आखिर मेरी जगह यही तो है, हमारा घर। बताओ क्या चीज हूँ? इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश हूं मैं। डॉन हूं डॉन। इस शहर में जितनी वारदातें होती है ना, मेरे दम पे होती है। अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर। क्या समझती है आप मुझे? हाँ? आप मुझे क्या समझती है? मेरे गैंग की कारगुजारी से शहर में कत्ल होते हैं। अरे चोरी कर रहा था मैं, चोरी। और पुलिस पुलिस भी हैरान परेशान फिर रही है मेरे लिए। और मेरे मुखालिक गिरोह वो भी मेरी ताक लगा यही कहीं बैठे होंगे। सिर्फ हमारा घर नहीं हूं मैं। क्या पता यहाँ भी कोई आ जाए, अभी आ जाए और खून डाले गोलियों से मुझे, आपको और लूना को। कितना मजा आएगा ना, कितना मजा आएगा ना। हाँ आएगा ना। एक गोली आपके सीने में और फिर आप, अरे आप अपने मेजर पापा और अनगिनत मेहमानों के साथ कहाँ होंगी? अरे कहाँ होंगी? मेरे खिलौने? अज्जू आज तो तुमने हद कर दिया अज्जू। जाओ जाओ, जहां जाना है चले जाओ। अब कभी तुमसे नहीं बोलूंगी। कभी जो बात करूं, गोली मेरे सीने में। बंद मेरी किस्मत की तरह, हर तरफ बंद दरवाजे, अंधेरी गलियां। तो जाए तो कहाँ जाए? कोई जाए तो कहाँ जाए? कहाँ थे तुम? तुम भी हद कर देते हो। क्या वक्त हुआ है पता भी है तुम्हें? शादी थी, दोस्त की शादी। हाँ तो ठीक है, तो फिर रात भर रहने की वहाँ क्या जरूरत थी? मम्मा तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। रात भर वहां थोड़ी रहना था मुझे। तुम्हें पता है ना, वहां से ना मैं एक मैजिक शो देखने चला गया था, जोगिया पाशा। तुम्हें पता है जोगिया पाशा बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। वो ना पानी को बियर बना देता है। पहले तो पानी बियर बन गई और फिर विस्की बन गई। मैंने थोड़ी सी चख भी ली। अच्छा बताओ, देखो ये क्या है? रुमाल है अज्जू, और क्या? पर सिर्फ रुमाल नहीं है, जादुई रुमाल है, जादुई। शीशे के मर्तबान में तैरती मछली, इसकी हवा लगते ही उड़ जाती है। चिड़िया की तरह उड़ जाती है। उड़ जाती है चिड़िया की तरह। तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम्हें यकीन नहीं आता ना? तुम तो ओए बुद्धू लड़की। हाँ, क्या बहकी बातें कर रहे हो? अज्जू, तुमने पी रखी है? तुम्हें पता है
वो ताबूत वाले जादू का तो कमाल ही नहीं था। इसको जोगिया पाशा को ना ताबूत में डाल दिया गया और ढक्कन लगा के ऊपर से कीले ठोक दी गई और वह फिर भी बाहर निकल आया। लेकिन मैं कब से सड़ रहा हूं ताबूत के अंदर, मुझे निकलना ही नहीं आता। सचमुच अज्जू नाकाबिले बर्दाश्त। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं। मम्मा जग जाएगी। अरे अब तो इन्हें जग ही जाना चाहिए। कब तक सोती रहेंगी अपने सपनों में? तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता ताबूत के अंदर रहना कोई बड़ी बात नहीं। असली मुस्ताकी तो कीले बगैर हटाए बाहर निकलने में। अज्जू मेरे ख्याल से डैडी को ये ट्रिक आती थी। बहुत बोल चुकी हूँ अज्जू, उन्हें आती अब सो जाओ, चलो सो जाओ। अभी वो छोड़ के चले गए हम लोगों को, अभी वो छोड़ के चले गए। सो जा अज्जू। अरे आपको इन्हें जग ही नहीं आना चाहिए। कब तक सोती रहेंगी अपने सपनों में? अज्जू सो जाओ। लुबना, लुबना, उठ जाओ, सुबह हो गई। फिर से एक बेईमानी, मुसर्रफ। लुबना, उठ जाओ, देर तक सोना नहुसत होती है। नहुसत? लुबना, उठ गई? अपने भाई को भी उठा देना, चाय तैयार है। अज्जू उठ, कितना सोएगा? चलो। ये क्या कोई नया तरीका है गुड मॉर्निंग कहने का? चलो तो। तुम्हें पता है ना, जो तुम नहीं होती ना इस घर में, तो मैं इस घर में रहता ही नहीं। कब कब भाग चुका होता है यहाँ से। फिर वही बहकी बहकी बातें। मम्मा खफा होती है तो क्या गलत करती है? अज्जू, मुझे बहुत चाहते हो ना, मेरी एक बात मानोगे? मम्मा को मना लो ना, कब से बंद पड़ी है तुम्हारी बातचीत। कोई फायदा नहीं है, मैं अभी इन्हें मना लूंगी, मुझसे फिर उठ जाएंगे। तो बेकार अपनी सांसें क्यों जाया करूं मैं? और वो मानेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? एक बार सॉरी कहकर देखो, फट से मान जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, घर में शांति बनी हुई तो मैं अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अज्जू, मेरी खातिर प्लीज, मेरे लिए, मुझे बहुत कोफ्त हो रही है। एक बार कोशिश करके देखो तो सही। लुबना, जरा मक्खन तो ला देना। तुम जाओगी या मैं जाऊं? नहीं मम्मा, मैं जा रही हूँ। मक्खन ही लाना है ना? हाँ। और कुछ नहीं नहीं, सिर्फ मक्खन लाना है। उससे कहना हमारे हिसाब में जोड़ दे। हिसाब में? बहुत नाक भाव चढ़ाने लगता है, बुरा बुरा सा मुंह बनाने लग जाता है। बनाने दो, उसका मुंह है, चाहे जैसा बनाए। हाँ, तुम्हारे भाई की भी चाय तैयार है, दे देना इसे। जी मम्मा। बात करोगी ना मम्मा से? जाओ तुम, अभी देखता हूँ। अज्जू, बात कर लो ना। मामा, मामा सुनो तो।
देखो आई एम सॉरी। अब से मैं आपका अच्छा बेटा बनने जा रहा हूं। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। आप बोलेंगे चुप खड़े रहो, मैं खड़े रहूंगा मम्मा। आप बोलेंगे चुप बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा मम्मा। मेरा अच्छा बच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने देखना चाहती हूँ तुम्हें, और तुम बनोगे भी जरूर, मेरा राजा बेटा। हमारे घर से कुछ ही दूर पर पैराडाइज डांसिंग हॉल हुआ करता था। शाम के वक्त रोजाना वहां से मौसीकी की लहरें उठा करती थी। ऑर्केस्ट्रा के सुर घुमड़ घुमड़ कर पूरे माहौल को अपने भीतर समेटने लगते थे। लेकिन इससे हमारे आसपास के माहौल में और भी ज्यादा सन्नाटा हो जाता था, और कभी कभी तो यह सन्नाटा इतना ज्यादा हो जाता था कि मेरा जी चाहता था कि मैं चीखना शुरू कर दूं। कैसा भयानक सन्नाटा छाया हुआ था हमारी जिंदगी में। जिंदगी एक बीहड़ उजाड़ जंगल, दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशान नहीं, और कहीं कोई हरियाली दिखती भी थी तो वो नागफनी की होती थी। नागफनी जिसे छुओ तो चुभ जाते हैं कांटे। मैं इस बेदर्द सन्नाटे को चीर कर निकल जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम साबित होती थी। वो कौन था जो दिन के उजाले में कहीं हो गया? ये चांद किसको ढूंढने निकला है शाम से? अज्जू, अज्जू, क्या देख रहे हो? आसमान। आसमान? चांद निकल रहा है। अच्छा याद दिलाया, आज चांद की पहली तारीख है। मांगो, दुआ मांगो। दुआ मांगू? क्यों? मांगी, दुआ मांगी, क्या मांगा? नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? मत बताओ, मैं भी नहीं बताऊंगी। मत बताइए, मुझे तो मालूम है। हाँ, ऐसे तो अंतर्यामी हो तुम। अंतर्यामी नहीं हो, लेकिन आपके दिल का हाल मैं खूब जानता हूं। हाँ, जानते ही हो। तुम लोगों की भलाई और खुशी के अलावा मांगती ही क्या हो? मैं समझा आप लुबना के लिए दुल्हा मांग रही हैं। और क्या, न मांगू? मम्मा, हाँ, लगता है आपकी दुआ कबूल हो गई। सच? फिर से कहो, कोई लड़का देख लिया उसके लिए? हाँ, एक मिला तो है। कौन है? तुम्हारी बात हुई उससे कुछ? नहीं, अभी बातचीत नहीं हुई है। उसे बुलाया मैंने खाने का। पहले लुबना उसे और वो लुबना को देख तो ले। क्या आएगा? कल? इतनी जल्दी? बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम्हारे। इतनी जल्दी सारा इंतजाम कैसे होगा? कैसा इंतजाम? एक आदमी के खाने में कितना इंतजाम करना होगा आपको? अरे नहीं भाई, इंतजाम तो करना ही होगा ना। लुबना को देखने के लिए पहली बार कोई लड़का आ रहा है, इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। मामा, उसे थोड़ी ना पता है कि वो लड़की देखने आ रहा है। मैंने तो उसे ये भी नहीं बताया कि कोई मेरी बहन भी है। तुमने अच्छा किया, लेकिन फिर भी पूरा घर कबाड़ घर बना हुआ है। कुछ नहीं मामा, सब ठीक ठाक है। नहीं नहीं, पर्दे, कुशन, टेबल क्लॉथ सब बदलना पड़ेगा। पता नहीं लुबना के पास में कोई ढंग का कपड़ा है या नहीं पहनने के लिए, और मैं क्या पहनूं? ओ मामा, आप तो यूं घबरा रही है जैसे शादी कल ही होने वाली। भाई वो एक सीधा साधा लड़का है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आप कहिए तो मना कर दूं उसे आने के लिए। अरे नहीं नहीं, किसी को बुला करके मना करना गलत बात होती है। खैर, कर लूंगी सब इंतजाम। लुबना को देखने के लिए लड़का आने वाला है। चलो चलो अंदर चलो। क्यों माँ, क्या हो गया? अरे चलो तो। सोफा ठीक है, और वो टेबल लैंप जो लुबना को जहेज में देने के लिए रखा था वो मैं निकाल लूंगी, और डिनर सेट भी निकाल लूंगी। तुमने उसका नाम नहीं बताया।
अमजद। अमजद अच्छा नाम है। क्या करता है? फैक्ट्री में काम करता है मामा। और हाँ, रेडियो इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रहा है, बहुत तरक्की करने वाला है। रेडियो इंजीनियरिंग कोर्स सुनने में अच्छा लगता है। कितनी तनख्वाह होगी उसकी? ये नहीं पूछा मैंने मामा, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ सही कह रहे हो, औरतों की उम्र और मंद की तनख्वाह पूछना बदतमीजी होती है। फिर भी अच्छी मिलती होगी। आपको पता है, वो जिस फैक्ट्री में काम करता है ना, वहाँ के मामूली वर्कर को भी अच्छी तनख्वाह मिलती है। हाँ, शराब वराब तो नहीं पीता है? कान खोल के सुन लो, मैं अपनी लुबना का ब्याह किसी शराबी से नहीं करूंगी। तुम्हारे बाप को भुगत चुकी हूँ। थोड़ी बहुत तो सभी ले लेते हैं आजकल, लेकिन मामा आपको पता है, लड़का अच्छा है। मेरे अफसाने सुन के बहुत खुश हो गया। मेरा ड्रामा तो उससे इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि वो पागल ही हो गया। और मेरी नज़में भी बहुत अच्छी लगी उसे। और उसके माँ बाप? ये नहीं पूछा मैंने। अरे ये आप पूछ लीजिएगा ना। अच्छा हाँ, मैंने उससे अभी तक शादी वादी की कोई बात छेड़ी नहीं है। हाँ, और कुछ बताओ उसके बारे में। और क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिया आपको। अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हमारे जमाने में तो बाप दादा तक की जांच पड़ताल की जाती थी, जिसमें कि कोई गलती ना हो सके। लेकिन मामा, इसके बावजूद गलतियां तो हो ही जाती थी। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुम्हारे डैडी कितने भोले भाले नजर आते थे। ये अमजद बहुत भोला भाला तो नजर नहीं आता। हाँ, सीधा साधा लगता तो है। सीधे साधे लगने वाले लोग अंदर से बड़े घुन्नी होते हैं। ओफो मामा, अभी तो आपने उसे देखा भी नहीं और कीड़े ढूंढने लगी उसमें। क्या जरूरी है कि वो हमारी लुबना को पसंद ही कर ले? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी लुबना खराब है क्या? अरे वो तो देखते ही हैरान हो जाएगा। पहले से इतनी तवक्को बांध लेना ठीक बात नहीं होती। मतलब ये है तुम्हारा कहने का कि हमारी लुबना खराब है? नहीं, बहुत अच्छी है हमारी लुबना। हम इसे इस कदर प्यार करते हैं, इसीलिए हम इसकी खामियां कैसे देख सकते हैं। लेकिन मामा, सब लोग हमारी तरह नहीं सोचते हैं। इसके पैर के दुख सब देखो। खबरदार, इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। ना कहने से सच बदल जाएगा क्या? निहायत कड़वा सच है, लेकिन सच है। ऊपर से आप देख ही रहे। हाँ हाँ, कहे जाओ कहे जाओ। और क्या कीड़े पड़े हैं मेरी बच्ची में? बुरा मत मानिए मामा, लुबना आपको कुछ अजीब सी नहीं लगती? अजीब सी? इसमें अजीब क्या है? थोड़ी शर्मीली है बस। खास तौर से मुझे तो शर्मीली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी बात को बीच में लाओ ही मत। नहीं मामा, सच। आप कभी गौर करके देखो, अपने आप को कैसे किसी खोल के अंदर बंद किए बैठी रहती है हमारी लुबना। तुम्हारा दिमाग तो पहले ही खराब था, आंखें भी खराब हो गई हैं। तो क्या सोचते हो तुम? अमजद हमारी लुबना को पसंद नहीं करेगा? हमें हमेशा अच्छी उम्मीद बांध के चलना चाहिए मामा। मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा था कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो आप खुद का ना पूछो। हाँ, लेकिन आप उस लुबना को भी तो देखिए, कुछ करती धरती है नहीं, बस म्यूजिक सुनती रहती है और बेकार के खिलौने जमा करती रहती है। आप इसे समझाती क्यों नहीं है कुछ? क्या समझाऊं? इसी तरीके से बहलाती रहती है बदनसीब अपना दिल। अब तुम कहाँ चल दिए? जरा घूम के आता हूँ। बकवास कर रहा था। भला लुबना से कौन इनकार करेगा? वो तो लट्टू हो जाएगा उस पे। मगर ये लुबना है कहाँ? लुबना, लुबना। जी मम्मा। क्या तुम दिन भर किचन में घुसी रहती हो? चल देखो, एकदम नया चांद निकला है। नया चांद? हाँ। चांद तो हर महीने निकलता है, निकला होगा। नहीं, एकदम नया चांद निकला है। आओ, यहाँ से दिखाएं तुमने। वो देखो उस कोने में। मांगो, दुआ मांगो। क्या मांगू? खुशी, जिंदगी, मेरी जान, रोशनी मांगो। एकदम नया चांद निकला है। और उसके अगले ही दिन मैं अमजद को लेकर अपने घर आ गया। अमजद का तारुफ करा दूं आप लोगों से। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं पहले कि वो भी उसी स्कूल से पढ़ के निकला हुआ लड़का था जिससे कि मैंने भी पढ़ाई की थी। हाँ,
वो स्कूल में मुझसे 3 साल सीनियर था। तभी शायद मैं कभी स्कूल में उससे मिल नहीं पाया था, मगर बहुत सोचने पर मुझे ये ख्याल आया कि अरे वो तो हमारे स्कूल का हरदी लजीज हीरो हुआ करता था। डांस, ड्रामा, डिबेट्स, स्पोर्ट्स, हर जगह झंडे गाड़ा करता था। उसके बारे में लोगों का एक आम यकीन था कि वो आगे चल के बड़ी ही कामयाबी हासिल करेगा, मगर पता नहीं क्या हुआ। शायद कॉलेज में वो स्कूल वाली पोजीशन हासिल नहीं रख सका होगा। हाँ, तभी तो कोई बड़ा आदमी न बन करके एक फैक्ट्री में मुलाजमत करने लगा है। खैर, मुझसे तो बेहतर हाल में ही है और मेरी अदबी सलाहियतों से बहुत ही मुतासिर हुआ। मेरा ड्रामा सुनकर उसने मुझे आगा हश्र का खिताब तक दे दिया। ये सब तो वो मजाक में कह रहा था। और मैंने अमजद को लुबना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उनको सरप्राइज देना चाहता था। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि लुबना अमजद को यकीनन जानती होगी। हाँ, क्योंकि वो स्कूल में मुझसे 3 साल सीनियर थी। मगर अमजद लुबना को जानता होगा, इसकी मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लुबना तो अक्सर लोगों से मिलने जुलने में कतरा जाती थी, शर्मा जाती थी। और जब मैंने उसे खाने की दावत दी तो उसने बड़ी ही खुशदिली से उसको कबूल किया। और देखिए, मैं अमजद को लेकर जा रहा हूं अपने घर। थोड़ा ढंग से नहीं बैठ सकती? हिले जा रही है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? काहे बात का डर? कोई भूत आ रहा है? खा जाएगा तुम्हें? अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ। छी? इसमें छी की क्या बात है? ऐसा ही होता है बाबा, ऐसे ही होता है। मम्मा, बस भी कीजिए, हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मछली को फंसाने के लिए चारा लगाते हो। लगाना ही पड़ता है चारा, वरना दुनिया जहान की लड़कियां कुंवारी ही ना रह जाएं। अब देखो कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो ना? अब तुम यहाँ बैठो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ, ठीक है? अरे लुबना, वो जरा खिड़कियां बंद कर लेना, नहीं तमाम धूल घर भर में बढ़ जाएगी। लगता है आंधी आने वाली है। मुलाहिजा, होशियार। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? अपनी सहेलियों में मैं ऐसे ही तैयार हुआ करती थी। मुझे देख देख के सब जल जल के कबाब हो जाती थी। हाँ, तो वो पहले जैसी वाली बात तो रही नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ। ये लोग कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। बारिश होने वाली है। मैंने अज्जू से कहा था कि अमजद को टैक्सी में लेके आए। पता नहीं कहाँ रह गई। अमजद? ओहो, मैं भी कैसी पागल हूँ, मैंने तुम्हें उसका नाम ही नहीं बताया। अमजद अच्छा नाम है ना? इस नाम के लड़के हमेशा अच्छे होते, मेरा तजुर्बा है। नहीं मम्मा, ये वो नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? मैंने दिखाई थी ना आपको वो स्कूल मैगजीन वाली तस्वीर, वही जो मुझे ब्लैक रोज बुलाते थे। नहीं मम्मा, मैं उनका सामना कैसे करूंगी? क्यों नहीं कर सकती हो सामना? पुराने दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छा होता है, और ये तो हमारे हक में है। लगता है वो लोग आ गए, तो तुम उनका इस्तकबाल करो, मैं अंदर किचन में जाती हूँ। मम्मा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप चली जाइए ना। बेवकूफी मत करो, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसकी नजर तुम पर पड़े। अंदर चलो। दरवाजा खोलो, मैं अंदर किचन में जाती हूँ। मामा, मामा,
लुबना। हाय लुबना। लुबना, ये मेरे दोस्त अमजद। अमजद, ये मेरी बहन। अरे लुबना, क्या हुआ? ठीक हो? अरे आकाश, तुम्हारी कोई बहन है? तुमने बताया नहीं। अरे हाँ, तुम बैठ जाओ पहले। लेकिन यार मुझे देख के भाग क्यों गई? वो असल में थोड़ी शर्मीली है। आज के समय में शर्मीली लड़कियां कमाल है यार। अच्छा मेरी बात मान, तुम ना रेडियो इंजीनियर का कोर्स कर लो। अरे उसकी बहुत डिमांड है भाई। दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। अरे भाई उसकी बहुत मांग है, मेरी बात माना करो। अज्जू, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओगे। थैंक्स मामा, हम लोग बिल्कुल धुले धुलाए हैं। लेकिन आकाश देखो भाई, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ प्लानिंग चाहिए। ऐसे सारी जिंदगी नहीं चलती। अरे भाई, मेरे अलग प्लान्स हैं। क्या प्लान बताओ? मैं बम्बई जा रहा हूँ। हाँ, बम्बई। मेरे ख्वाबों की मंजिल ना मुझे वहीं से आवाज दे रही। बम्बई महानगर, मेरे ख्वाबों का शहर। तुम्हें पता है, एक ज्योतिषी ने मुझे बताया, मेरे हाथ में ना बहुत पैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ तो मिलने से राइस चौके थे शहर में। यार ये सब ठीक है, लेकिन वहां जाके करोगे क्या? अरे फिल्म लाइन, बॉलीवुड। तुम्हें पता है, मेरे अफसाने, मेरी नस्बें, इनकी असली कदर तो वहां होने वाली है भाई। अरे लाखों में बिकेगी, लाखों में। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता ना? अरे ये देखो टिकट। मामा ने मुझे बिजली का बिल भरने के लिए पैसे दिए थे। अब इसमें कम पड़ रहे थे तो मैंने इसमें मिला दिया बस। लेकिन तुम मामा को कुछ मत बताना। लेकिन यार अपने मामा को ये सारी बातें बता देनी चाहिए तुम्हें। नहीं भाई, वो इसे झेल जाएंगी। डैडी जब गए थे तो बता के थोड़े ना गए थे। भगौड़े बाप का भगौड़ा बेटा, यही बोलेंगे मुझे वो। अरे यार तुम्हारी माँ है, बहन है, उसमें क्या गुजरेगी? तुम बैठो, मामा आ रही। तुम बैठो, मामा आ रही। उनको कुछ बताना मत था, चुप करके बैठो। मामा आधा आधा बैठो बैठो, मैं अपनी सलाहियत के काबिल नहीं हूँ भाई। तो आप हैं अमजद साहब, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही निकले। अज्जू अक्सर तुम्हारी बातें किया करता है। अज्जू, दरवाजा खोल तो, बाहर से बड़ी अच्छी हवा आ रही है। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। अब तुम कहते हो तो रहने देते हैं भाई। फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड माई ब्रॉडकास्टिंग, चाय तैयार है। डिंग डोंग। मामा, लेकिन चाय है कहाँ? अच्छा, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही? क्या बना है? भाई देखो, चाय के साथ तो अभी ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, वरना लुबना ने इतनी मेहनत करके जो डिशेस तैयार की हैं वो कब खाओगे? लुबना की मेहनत को मैं जाया नहीं होने दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भी जाया नहीं होने दूंगा। मैं चटोरा होने के साथ साथ पेटू भी हो। भाई मुझे पेटू बच्चे बहुत पसंद है। कम खाने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों अज्जू? इसके तो मुंह में चम्मच से ठूस के खिलाना पड़ता है। अमजद बेटा, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफी? चाय के साथ कॉफी अच्छी रहेगी। भाई शाम की चाय के साथ में वाई का होना बहुत जरूरी है। अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? लगता है गर्म कपड़े निकालने पड़ जाएंगे। मौसम का भी अजीब है, इंसान की तरह पल में कुछ पल में कुछ। वो तो मामा, आपकी चाय क्या दार्जिलिंग से आ रही है? भाई शाम की चाय के लिए तो तुम्हें लुबना की खुशामद करनी पड़ेगी। शाम की चाय वही बनाती है। लुबना, लुबना, भाई दो भूखे तुम्हारी मेजबानी का इंतजार कर रहे हैं। तुम लुबना से मिले? हाँ। बहुत शर्मीली है, तुम्हें देखते ही दुबक गई अंदर। मेरे पापा मेजर थे आर्मी में, जगह जगह ट्रांसफर हुआ करता था उनका। न जाने कहाँ कहाँ की सैर की मैंने, लेकिन माउंट बुमरी की बात ही कुछ और थी। माउंट बुमरी कभी गए हो तुम? बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना। तब हमारे हालात ऐसे नहीं थे। सर्वेंट क्वार्टर मुलाजिमों से भरे रहा करते थे। हाँ, तब किसी को क्या मालूम था कि एक समय ऐसा होगा कि सब काम खुद अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन लुबना मेरा बड़ा हाथ बटाती है, बड़ी सलीके की बच्ची है मेरी। लेकिन लड़कियों का क्या है, आंगन की चिड़िया होती है, दाना चुगना और उड़ जाना। मैं तो बस इसकी शादी कर लूं तो निजात पा लूं। अच्छा मामा, बस बस अब चाय पिलवा दो। चाय पिलवा दो। अब पिलवाती हूँ, देखती हूँ कहाँ रह गई ये लुबना। आकाश, वो शायरी सुनाओ ना।
अरे हाँ, चांद वाली ना। हाँ, आओ, बैठो, क्या बैठो। क्या लिखा है तुमने? वो कौन था हाँ, जो दम के उजाले में? वो अच्छा कौन था वो? चांद था। अच्छा चांद नहीं था। अच्छा भाई देखो, लोमना की तो तबीयत खराब हो गई है, उसको मैंने कह दिया है वो अंदर कमरे में आराम कर रही है, तुम लोग तब तक चाय पियो। ये अच्छी मेहमान नवाजी है। मेहमान यहाँ बैठे हैं, वो अंदर छुपे हुए हैं। अब मैं देखती हूँ, मैं उसे पकड़ के लाती हूँ। अरे रुकना, आप नहीं आएंगी तो हम चाय नहीं पियेंगे। और ये भी बता देते हैं कि आप जो आपने खाना बनाया ना, उसे भी नहीं खाएंगे आप। चाय चाय पियो। हाँ, अरे सुनो ना। वो कौन था हाँ जो दिन के उजाले में कहीं खो गया? हाँ हाँ, क्या बात? ये चांद किसको ढूंढने निकला है शाम से? अरे लुमना, लुमना बेटा, हाँ, बैठो। हाँ, वो लुमना। अरे मुझे तो लगा कि ये शर्मा के अंदर बैठी हैं। इसकी तबीयत तो बहुत खराब है। हाँ, दिन भर चूल्हे के सामने रही, कितना मना किया, मानी ही नहीं। एक एक डिश अपने हाथ से तैयार की है। रुकना बेटा, तुम यहाँ सोफे पर आराम करो, अंदर बहुत उमस है, यहाँ अच्छी हवा आ रही है। तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग चाय पियो। हाँ। ये इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये चाय पी लो। आओ बैठो। हाँ, फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो चाय पीते हैं। जितना ठीक हो जाएगी तब वो ले लेंगे। हाँ, पियो फिर चाय। तुम भी यार। लुमना की भी तबीयत आज ही खराब होनी थी, हाँ। मजा किरकिरा कर दिया। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, ओह, इसी की कसर रह गई थी। तुम लोग बैठो, मैं मोमबत्ती लेके आती हूँ। हाँ हाँ। अरे वो ये रोज हमेशा आती है। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। डोंट माइंड। हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, तुम्हारी तरफ भी जाती है। तुम और चाय लोगे? नहीं नहीं, वो आंधी पानी बहुत आ रहा है ना। हाँ लगता है फ्यूज से गई है। तुम्हें फ्यूज और माचिस माचिस है किसी हाँ के हाँ, पास? मेरे पास है ना। फ्यूज की क्या बात कर रहे थे? हाँ, लगता है फ्यूज से गई। तुम्हें फ्यूज जोड़ना आता है? हाँ हाँ, 2 मिनट में जोड़ देता हूँ। रुकिए, आकाश आओ, देख लेता हूँ। अरे आओ भाई आओ। आप भी ना। भाई देखना आराम से, कहीं चोट ना लग जाए, नहीं कहोगे अच्छी मेहमान नवाजी है। नहीं नहीं, फ्यूज से नहीं गई है, हाँ, वो पोल से गई है शायद। अच्छा, कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की कर ली है, जब देखो तब लाइट ही चली जाती है। अब बैठे रहो अंधेरे में। भाई क्या कर सकता है साइंस? इतना आंधी पानी आ रहा है, कोई वायर टूट गया होगा। और क्या? हमारे यहाँ माउंट गुमरी में भी अक्सर लाइट चली जाया करती थी। मौत टूट गई है। अच्छा बताइए उसके बारे में। लेकिन वहाँ पे तुम हमारे पास में दूसरा इंतजाम था। क्या? पेट्रोमैक्स जला लिया करते थे हम लोग। पेट्रोमैक्स? और हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े फानूस थे, मोमबत्तियां रोशन कर लेते थे। हम लोग तो दुआ करते थे कि कब लाइट जाए और हम फानूस रोशन करें। क्या बात है? हाँ, आप भी ना। अच्छा ऐसा कर, कुछ आप पूछिए ना पहले जैसे। हाँ, अब क्या किया जाए? हाँ। पहलियां पूछते, आप पूछिए। ये बताओ हाँ। कि जब लाइट चली गई तो हजरत मूसा कहाँ थे? मुझे क्या बताओगे कहाँ होंगे मम्मी? अरे आकाश भाई, यहाँ नहीं होगे और कहाँ होगे? अंधेरे में थे और कहाँ? जब लाइट चली जाएगी तो कोई कहाँ रहेगा? अच्छा हुआ हम लोगों ने लाइट रहते खाना खा लिया। ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, तुम बैठो तब तक। मैं भी कुछ मदद करता हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं जो है ना, तुम बैठो। बैठो आराम से। तुमने तो हमारी बड़ी मदद कर दी। बहुत समय के बाद ऐसी शाम आई। नहीं, मुझे बहुत समय के बाद ऐसी शाम आई। तुम बैठो, हम लोग बस अभी आते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए ना। तुम एक काम करो, लुमना बेचारी अकेली बैठी है, उसके साथ में बैठ करके बातें करो, उसका जी बहल जाएगा। और अगर हो सके तो उसको कुछ खिला लेना, बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हम लोग अभी आते हैं। जी मैं कोशिश करता हूँ। लुबना, लुबना, अरे क्या हाल है? तुमने तो मुझे घबरा ही दिया था कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ठीक हूँ मैं, थैंक्स। वेलकम। कॉफी पियोगी? गर्मा गर्म है। नहीं, क्या करूँ? अच्छा इस कैंडल को यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ, रख दूँ?
मूंगी के फर्श को खराब कर देगी ना। क्या करूं? हाँ ये है ना अखबार, इसे यहाँ पे रख देता हूँ, इसके ऊपर से रखता हूँ। अब बढ़िया है ना? फर्स्ट क्लास। लुबना, अरे वो कुशन देना। क्या? अरे डर क्यों रही हो भाई? इतना कुशन मांगा है वो जो तुम्हारे पीछे है। हाँ लो, थैंक यू। ये बढ़िया है, ये बढ़िया रहा। अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ और तुम मुझे देख सकती हो, है ना? हाँ। ये हाँ नहीं क्या बात कर रहे हो भाई? मैं तुमसे बात करने आया हूँ, हाँ, और तुम होकर शॉर्ट हैंड में बातें कर रही हो आप। चलो तुम हंसी तो सही। अच्छा, चुंगम खाओगी? ये नहीं खाओ, कोई बात नहीं। तो मालूम है इसे बनाने वाले को जन्नत नसीब हुई होगी, है ना? पता नहीं। पता नहीं? तुम इतना शर्माती क्यों हो? पता नहीं। तुम्हें मालूम है कोई शर्माती हुई लड़की बड़ी अच्छी लगती है। मुझे दीजिए। क्या? च्युइंगम? हाँ ये लो। लेकिन भाई ये अच्छी बात नहीं है, तो तुम्हारी चुप्पी अच्छी नहीं लगी। कुछ बातें करो। आप अभी भी गाते हैं? अरे तुम तो पूरी जादूगर नहीं निकली। हाँ, तुमको कैसे पता चला कि मैं गाता हूँ? आप बहुत अच्छा गाते थे। कब, कहाँ, कैसे तुमने मेरा गाना सुना? कितनी ही बार। आपको याद नहीं होगा, मुझे सब याद है। एक एक पल याद है स्कूल में। वही कहूँ कि जरा जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या क्या नाम भी कुछ याद आ रहा है? क्या नाम था? ब्लैक रोज, यही नाम था ना तुम्हारा? हाँ, आपने मेरा नाम यही रख छोड़ा था। माय गॉड, यार मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। कितनी बदल गई हो, खूबसूरत हो गई हो तुम। हाँ, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं सका। अरे भाई हम लोग रोज मिलते थे ना, कितना शैतानी करता था मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हें नहीं पहचान सका। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे पहचान लिया था? फौरन। हाँ, मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। उसके बाद भी भाग गई? अरे भाई तब तो बात करना चाहिए था। ब्लैक रोज तुम ही ना? हाँ याद आया, प्रेयर में हम मिला करते थे। तुम हैरान परेशान आया करती थी, ऐसे सोचता रहता था कि लड़की को आने में लेट क्यों हो जाता है। वो मेरे जूते बहुत ठक ठक करते थे ना। जूते ठक ठक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं था। आपको सुनाई नहीं देता होगा, मगर बड़ी भयानक आवाज़ करते थे मेरे जूते, और आहट दबा के आने की कोशिश में मुझे देर हो जाया करती थी। अब ऐसे सबके सामने खटखट करते जूतों के साथ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बहुत आवाज़ करते थे मेरे जूते। कैसी बात करती हो तुम? तुम्हारे जूते बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते थे। तुम ना ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो। इतना हसास होना अच्छी बात नहीं है। ठीक कह रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए, मगर हूँ। मगर हूँ। कितना परेशान करता था ना मैं तुम्हें। अपने आप को पता नहीं क्या समझता था ना, ये हूँ वो हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती होगी ना? अच्छा लगता था। हाँ, किसी बहाने तो आप मुझसे बात कर लिया करते थे। मेरा तो कोई दोस्त नहीं रहा। तुम स्कूल में हमेशा अकेले घुमा करती थी, मुझे याद है। हाँ, हमेशा से अकेली ही हूँ मैं। देखो लुबना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर शख्स अकेला है, लेकिन एक दूसरे से मिलना चाहिए, मन बहला रहता है। देखो मुझे लगता है ना, तुमने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं। सही कह रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है लोगों से, अपने आप से। अरे भाई डरने की क्या जरूरत है? देख, इस दुनिया में हर शख्स डरा हुआ है। हाँ, डर की वजह से, डर से हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ,
हर जात में हर कोई जीता है, हर किसी के दुख हैं, सुख हैं, और हर किसी को लगता है ना उसके गम सबसे बड़े गम, क्योंकि वो उसे जी रहा होता है। अब तुम मुझे ही ले लो। आप? हाँ, आपको किस बात का गम है? अच्छा, मुझे किस बात का गम है? जब ग्रेजुएशन हुआ ना, उसके बाद लगता था ये सारी दुनिया मेरे कदमों तले बिछी। 6 साल गुजर गए, 6 साल। छोड़ो ना तुम ये बात है। अच्छा बताओ ना, वो ड्रामा तुम्हें याद है जो मैंने स्कूल में डायरेक्ट किया था? हाँ, हाँ? एक एक सीन याद है। एक सीन। उस ड्रामे के लिए आपको प्राइज भी दिया गया था ना? द टॉर्च, यही नाम था ना? बिल्कुल। अच्छा, वो तुम्हें वो गाना भी याद होगा ना जो हम साथ में गाया करते थे? क्या था वो? याद नहीं आ रहा है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती थी। बेवकूफ बना रही हो ना मुझे? नहीं, सच में, मैं तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। तो लिया क्यों नहीं? लेना चाहिए था। हिम्मत ही नहीं हुई। न जाने आप क्या सोचते। क्या सोचता, क्या समझता, तुम्हें बता दो। कुछ भी नहीं। और आप कभी अकेले मिलते भी तो नहीं थे। हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई होता था। कोई ना कोई? ये लड़कियां होती थी? हाँ? मुझे कभी अकेला छोड़ती नहीं थी। हाँ, उनका हीरो हुआ करता था ना मैं। सच पूछ, कितना सिर चढ़ा रखा था उन लोगों ने। नहीं, सब आपकी बहुत कद्र करते थे, आपको बहुत पसंद करते थे। तुम भी पसंद करती थी मुझे? हाँ, लो ना ऑटोग्राफ। अच्छा छोड़ो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं ना। अच्छा ये बताओ, तुम स्कूल से कॉलेज गई, तो किस कॉलेज में एडमिशन लिया तुमने? किसी में नहीं। अरे क्यों भाई, लेना चाहिए था ना तुम्हें। वो एमिली कैसी है? पगली की बात कर रहे हो तुम? पागल? अरे आप यार, उन्हें पागल बुला रहे हैं। पल्ले दर्जे की पागल थी वो। तो अब आप उनसे नहीं मिलते? मैं कैसे मिलूंगा? स्कूल छूटा, कॉलेज छूटा, वो भी छूट गई। अच्छा, मुझे तो लगा था, मतलब स्कूल में सभी लोग कहते थे कि आप दोनों शादी करने वाले हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं था? अरे बिल्कुल नहीं था। लोग ऐसे दिल का तार बनाते, मालूम है तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, तुम कॉलेज नहीं गई तो पूरा दिन करती क्या थी? करने के लिए कुछ होता ही नहीं था। अरे तू सारा दिन ऐसे गुजार देती थी। कमाल करती हो तुम भी। नहीं, मैंने टाइपिंग सीखने की कोशिश की थी, मगर सीख ही नहीं पाई। सीखना चाहिए था, क्यों नहीं सीखा? मुझे चक्कर आने लगते थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी ना, तो मैं वहाँ से चली आई। कोई बात, अच्छा किया चलिए। अब ये बताओ, आगे क्या करने का इरादा है? मालूम नहीं। भाई मालूम होना चाहिए ना, ऐसी जिंदगी थोड़ी गुजरेगी। मैं म्यूजिक सुनती हूँ, खिलौने जमा करती हूँ। खिलौने? छोटी सी बच्ची हो आप। बहुत सारे जमा कर लिए हैं। देखिए ना, पूरा शोकेस भर गया है, लेकिन मम्मा तो इसे कबाड़ खाना कहती हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं देखूंगा ना तुम्हारा कबाड़ खाना। हाँ? मुझे खिलौने बहुत पसंद है। कितने नाजुक होते हैं ना, जरा सी बेपरवाही हुई तो टूट जाते हैं। नाजुक तो होंगे ना, शीशे की हैं। लेकिन मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत संभाल कर रखा है अब तक। लेकिन लुबना ऐसी जिंदगी नहीं गुजरती। देखो तुम्हारी दिक्कत समझ में आती है मुझे। भाई ग्रेजुएशन हुआ ना, उसके बाद अब्बा का इंतकाल हो गया और कोई नौकरी नहीं मिली मुझे। ढूंढता रहा मैं नौकरी। एक माँ है, एक बहन है, भरी भरी आंखों से मुझे देखते रहते हैं हमेशा। आपकी बहन भी है? हाँ है ना, एक बहन गांव में रहती है। मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन छोड़ो वो सब। इसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए ना। ये है ना, इसमें लपेट के रख देता हूँ, नहीं तो जूतों में चिपक के खराब कर देगा। लुबना एक बात बोलूँ, देखो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए।
तुम्हारी पैर का जो छोटा सा लग है ना, कोई ध्यान से ना देखे तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। मेरा जी बहला रहे हैं। चलो मान लो कि दिखाई देता है, हाँ, लेकिन तुम्हें मालूम है ये तुमने नहीं किया, ये तो ऊपर वाली की देन है। तुम्हें कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं तुम्हें पता है, तुम कितनी खूबसूरत हो तुम्हें पता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना, तुम खूबसूरत हो, हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम गुलाबी गुलाब हो, ब्लैक रोज हो, देखो मुस्कुराता हुआ सा गुलाब, हाँ, गुलाबी गुलाब हो। तुम ना कैसे बताओ तुम्हें, मैं भी ना ज़िंदगी से हार मान चुका था। मुझे लगता था कि नहीं यार ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगा, लेकिन फिर सोचा नहीं, मुझे ज़िंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े ख्वाब थे, सबको मैंने तर्क कर दिया। ऑफिसर बनना चाहता था, नहीं वो सब छोड़ दिया, एक छोटी सी नौकरी कर ली। उस नौकरी से मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन इतना है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। हाँ, लेकिन आज भी लगा रहता हूँ अपनी मंजिल को पाने में। मुझे मालूम है मेरी मंजिल एक न एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगी। जो मंजिल के पीछे लगा रहता है उसकी मंजिल उसे ज़रूर मिलती है। लुबना, अरे उठो भाई, तुम्हारी भी तो कोई मंजिल होगी, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। अरे आगे उठो, आगे बढ़ो। अच्छा, तो ये है तुम्हारी मंजिल, हाँ? चलो दिखाओ अपना कबाड़ खाना। अब तक बहुत सारे जमा कर लेती, अगर मेरे पास पैसे होते। मैं इनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं जुटा पाती हूँ, मम्मा खफा होती है ना। अरे संभाल कर, बहुत नाजुक है। तो टूट ही जाता मुझसे। नहीं, आपसे नहीं टूटता, आप इतना संभाल कर जो रखते हैं। अच्छा ये बात बताओ, ये बड़ा सा क्या है? ये हाँ, ये यूनिकॉर्न है, सींग वाला घोड़ा। अच्छा, घोड़े की भी सींग होती है? नहीं होती, तभी तो ये यूनिकॉर्न है। बेचारा घोड़ा होके भी घोड़ा नहीं रहा। हाँ, बेचारा, इसकी सींग ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो सींग की वजह से यूनिकॉर्न हो गया ना, नहीं तो आम घोड़े की तरह घोड़ा होता। हाँ, मगर बेचारा कितना परेशान होता होगा ना अपनी इस सींग से। क्या पता ना भी होता हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ। पता नहीं, इसने मुझसे कभी शिकायत ही नहीं की। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हाँ? आज ना तुम्हारे घोड़े को कहीं और रख के देखते हैं, हो सकता है इसको अच्छा लग जाए, है ना। कुछ लगे कि ऐसे करना, यहाँ रख देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि रोशनी मिल जाए। ये देखो, अब ठीक लग रहा है ना? ये देखिए ना, हाँ? हमारी परछाई कितनी बड़ी लग रही है ना। हाँ, वो सही में ये तो है। हाँ? लेकिन परछाई छोटी हो या बड़ी, परछाई तो बस परछाई है ना, अंधेरा हुआ नहीं कि गायब। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये हाँ, पैराडाइज डांसिंग हॉल से। पैराडाइज डांसिंग हॉल। अरे ये तो वही म्यूजिक है ना जिसमें आप लोग खूब डांस किया करते थे। मैं नहीं। अरे भाई नहीं करते थे तो चलो आप कर लेते हैं। लुबना, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? क्या? हाँ, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? मैं डांस नहीं कर सकती। कर लो भाई, क्या हो जाएगा? अरे मैं गिर जाऊंगी। कैसे गिरोगी? मैं हूँ ना। नहीं। अरे भाई शीशे का खुला ना, गिरोगे तो टूट जाओगी। कम ऑन, चलो डांस करते हैं। आज हम कम ऑन, आओ चलो। अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे राउंड 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 राउंड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये आराम से देखो कैसे ना कैसे आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसको ऐसे करो, कैसे ये बहुत अच्छा। इधर चलो, आप तो जाओ। हाँ, अरे कर तो रही हो। बहुत बढ़िया। चलो राउंड राउंड, हाँ राउंड, राउंड राउंड, हाँ हो रहा है, राउंड राउंड राउंड। ये गिर गया। गिर गया। चलो अच्छा हुआ जो इसकी सींग टूट गई।
अब इसे कोई परेशानी नहीं होगी इन घोड़ों के साथ रहने में। इसके और दूसरे घोड़ों के बीच का फर्क जाता रहा। लुबना, तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम बहुत खूबसूरत हो? आम लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन तुम आम लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। तुम ब्लैक रोज हो, गुलाबी गुलाब। देखो, मैंने ये बातें बहुत सारी लड़कियों से बोली है, लेकिन ये मन से तुम्हें बोल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है लुबना, बहुत। तुम्हें ऐसे दरख्त की जरूरत है जो तुम्हें प्यार से आराम से रख सके लुबना। बहुत खूबसूरत है। लुबना, मुझे माफ कर दो, मैंने फायदा उठाने की कोशिश की। लुबना, आई एम रियली सॉरी। वो चिंगम खाओगी, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। देखो, तुम सच बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? आज अब्बा का इंतकाल ना हुआ होता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी शादी तय हो गई है लुबना, ना चाहते हुए मुझे वहाँ शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना कि मेरी एक बहन है, उसकी जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ एक लड़की और है, उससे मुझे शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि दहेज में हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं। तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे करना ही पड़ेगा। काश अब्बा का इंतकाल ना हुआ होता, वो गुजरे ना होते, ये परिस्थितियाँ नहीं होती तो। लुबना, मुझे माफ कर दो लुबना। ये मुझे क्यों दे रही हो? आप इसे रख लीजिए, आज की शाम की यादगार के तौर पर। कांच का टूटा हुआ खिलौना है, फिर भी बारिश रुक गई है। अरे लुबना, बेटा तुम शांति से क्यों बैठी हो? लगाओ म्यूजिक कुछ लगाओ, अमजद को भी सुनाओ। भाई पागल है म्यूजिक के पीछे, दिन भर म्यूजिक सुनती रहती है, मेरे तो कान पक गए सुनते सुनते। लगाओ म्यूजिक लगाओ। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मा। आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी कैसे थक जाती हैं? मैं तो इस उम्र में बिल्कुल नहीं थकती थी। आप तो आज भी नहीं थकती। नहीं नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ मैं। तुम बोर तो नहीं हुए? लुबना जब मूड में हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। अच्छा मैं जरा बाहर टहल के आती हूँ, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। नहीं, मैं चलूँगा। इतनी जल्दी? अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। लेकिन मुझे जाना होगा। अच्छा, सवेरे तुम्हें काम पे निकलना होगा। मैंने ही गलती की, तुम्हें सैटरडे नाइट को बुलाना चाहिए था। अच्छा अगले शनिवार जरूर आना। नहीं, उस दिन नहीं आ पाऊंगा। वो गांव से कुछ लोग आ रहे हैं शादी की बात करने। शादी? किसकी शादी हो रही है? वो मैंने आपको बताया नहीं, मेरी शादी तय हो गई है। मुबारक हो। जी। अच्छा मैं चलता हूँ, आज की शाम में जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हम भी नहीं भूल पाएंगे आज की शाम। लुबना, अपना ख्याल रखना, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना। बातें करने से ना मन बहला रहता है। और तुम्हारा ये तोहफा। तोहफा? कैसा तोहफा? हाँ, वो यूनिकॉर्न गिर के टूट गया था, उसकी सींग टूट गई है। मैंने उसे अमजद को दे दिया, शायद वो इसे जोड़ सके। जुड़ भी जाएगा तो क्या, पहले जैसा तो नहीं रहेगा ना। शीशे का खिलौना टूटते ही रहते। हाँ, शीशे
शीशे के खिलौनों का क्या, वो तो टूटते ही रहते हैं। अच्छा लुबना, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट एंड गुड बाय। मैं चलता हूँ। वो आकाश कहाँ है? वो बाथरूम में है। उससे कहिएगा कि कल टाइम हो तो फैक्ट्री में आके मिल लेगा। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अज्जू, अज्जू, आया बस आ गया। यहाँ आओ नालायक गधे। हो गया हमारा कैंडल लाइट बात। हमजा चला गया क्या? हाँ चला गया। क्या खूब लड़का ढूंढ के लाए तुम लोग ना के लिए। क्यों नहीं था? लड़की लगी आपको? कोई काम तुमसे ढंग से होता है? अब क्या कर दिया मैंने? जमाने भर के आवारा निकम्मे लड़के, उसकी महीने में अगले महीने में शादी हो रही है। क्या? मम्मा कसम ले लीजिए जो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता हो तो। तुम्हें कुछ पता भी होता है? दुनिया भर की कहानियां लिखते हो, कहानियां जो कहीं कभी छपती ही नहीं। अपने को बहुत काबिल समझते हो। कोई काम ढंग से हो पाता है घर से? हाँ हूँ मैंने कम्मा मारा। कितनी बार बताएगी मुझे आप ये? लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ अपनी किस्मत को। सिर्फ मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ मैं बताती हूँ तुम कौन हो। तुम एकदम अपने बाप की तरह हो, जिसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। क्यों पैदा किया मैंने इसको? कब तक झेले बस जाऊंगी मामा तुम्हें? बस। अब नहीं रहा आपके लिए मैं। चला जाऊंगा मैं। और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे दोबारा। हाँ चले जाओ, जहां जाना है चले जाओ। मत आना कभी अपने बाप की तरह लौट करके। साहिबे आलम, कहां जाओगे? इस घर के अलावा कोई ठिकाना है भी तुम्हारा? कितनी मेहनत सब बर्बाद। कितना खर्चा हो गया इस दावत पर, सब बर्बाद। जाओ जहां जाना है चले जाओ। अब मत आना कभी अपने बाप की तरह वापस। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। मामा ने जिस जहन्नुम में जाने को कहा था वहां तो नहीं जा सका अब तक मैं, मगर किन किन जहन्नुमों से गुजरता रहा हूं अब तक, ये कैसे बताऊं आपको? बताना मुमकिन ही नहीं। वक्त के तेज झोंके चलते रहे और मेरा वजूद उड़ता फिरा, यहां से वहां, वहां से यहां। मैं चलता रहा, चलते ही जा रहा हूं। और मेरे साथ साथ चलता आ रहा है एक घर, जिसमें एक शोकेस है, शीशे के खिलौनों से भरा हुआ शोकेस। हम सब घर में रहते हैं, शीशे के खिलौनों की तरह। हम सब हम खिलौने ही तो हैं। पता नहीं कौन बैठा बैठा गढ़ता रहता है ये खिलौने, और जो इन खिलौनों को बनाता है वो हमारे लिए कोई शोकेस का इंतजाम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं सजा सजा के रखता है अपने बनाए हुए इन खिलौनों को? लुमना तो अपने खिलौनों को कितना सजा सजा के रखती थी, कितना संभाल संभाल के रखती थी। एक बार मुझसे टूट गए थे तो कितना रोई थी। उसे क्यों नहीं हमारे व्यग्र, किस बेपरवाही से छोड़ रखा है हमें? मम्मा कबाड़खाना कहती थी,
लुबना के शोकेस को गलत कहती थी। हाँ, हम जरूर पड़े हैं यहां इस कबाड़ खाने में और पूरी जिंदगी यूं ही पड़े रहेंगे। मेरे लिए तो जैसे कोई शोकेस है ही नहीं। मम्मा और लुबना को छोड़ के भाग आया मैं। तंग आ गया था उन हालात से जिनमें हम पड़े हुए थे। मगर क्या सचमुच मैं भाग आया? एक अनदेखी दौड़ है जो मेरे साथ में बंधी हुई है और घिसटती रहती है मेरे साथ। जहां भी जाता हूं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। गुस्से में आकर मैंने लुबना के शोकेस को पलट दिया। उसके सारे खिलौने टूट गए होंगे। अब मेरे हाथ में जो मोमबत्ती है उसकी लौ कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि ट्यूबलाइट की रोशनी भी मध्यम पड़ जाती है उसके सामने। मारा मारा फिर रहा हूं मुंबई महानगरी की जगमगाती सड़कों पर, उसकी तलाश में जो इन खिलौनों को फिर से वैसा ही बना दे जैसा कि वो पहले थे। आप कहेंगे खिलौने ही तो थे और ले आएंगे बाजार से, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, फर्क पड़ता है मुझे। क्यों नहीं मिलता मुझे वो? मैं मिलना चाहता हूं उससे। आप बताएंगे उसका पता? शायद शीशे के खिलौनों का कोई मसीहा होता ही नहीं, या है? कोई बताएगा मुझे उसका पता? उससे मिले बगैर मैं कैसे जा सकता हूं लुबना के पास? क्या जवाब दूंगा मैं उसको? क्या जवाब दूंगा जब वो शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देखेगी? तो क्या जवाब दूंगा उसको मैं? क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? टेनिसी विलियम्स के नाटक द ग्लास मैनेजी के हिंदुस्तानी रूपांतर आप हीना का मंचन अभी आपने देखा। मंच पर एजाज ए अरविंद सिंह, एजाज दो विक्रम कात्याल, नफीसा शैलजा खान, योजना आन्या सिंह, अमजद गोविंद सिंह यादव। मंच पर के मुख्य कलाकारों को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वेशभूषा शैलजा खान, समरीन सिद्दीकी, संगीत राहुल शर्मा, प्रकाश श्रेयांश पाल, मंच पर कल्पना गोविंद सिंह यादव और विक्रम कात्याल। मंच सामग्री सुदीप चक्रवर्ती, व्यवस्थापक सुब्रत राय। इन्हें सहयोग किया है पंकज कश्यप, निधि पांडे और शिवम गोविंद। रूप सज्जा स्नेहा अत्रे, वीडियो पब्लिसिटी अभिमन्यु कुमार शर्मा, पोस्टर ब्रोशर गोविंद सिंह यादव और सुदीप चक्रवर्ती। प्रस्तुतकर्ता सुदीप चक्रवर्ती जी। परिकल्पना एवं निर्देशन गोविंद सिंह यादव। प्रस्तुति थी इमेज आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी।
और रमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की। हम आप सभी दर्शकों और सहयोगी कलाकारों का धन्यवाद देते हैं एवं आभारी हैं। शुभ रात्रि।